नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। दिवाली मन चुकी है और दिवाली मनने के बाद पूरे प्रदेश में अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी कैंपेन का दौर आने वाले समय में होगा, लेकिन हर सीट पर दोनों ही पार्टियां कौन लड़ेगा, क्या होगा, लड़ने वाले लोग भी आतुर हैं लड़ने के लिए, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये पूरा जो चुनाव अभियान है एक तरह से पर्दे के पीछे का वो शुरू हो चुका है। कैंपेन आने वाले समय में होगा, लेकिन ख़ास बात ये देखी जा रही है कि दोनों ही पार्टियों में शायद अब के जो जानकार कह रहे हैं कि नए चेहरे भी बहुत आएंगे। बीजेपी में भी नए चेहरे चुनाव लड़ने के लिए बहुत आएंगे, इसी तरह से कांग्रेस में भी काफ़ी आएंगे। अभी से जो प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव, वो अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। अपने अपने फील्ड को एक तरह से वो फिक्स कर रहे हैं कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं वहाँ से लड़ूंगा। इस तरह की कवायद जारी है। जातिगत समीकरण भी हर सीट पर प्रत्याशी जो लड़ना चाहते हैं वो देख रहे हैं कि मेरी जाति क्या है, इस किस जाति का समीकरण कहाँ बैठता है। तो इस गणित में जो प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस पूरे गणित में लगे हुए हैं। अब देखिए, जिला प्रमुख भाजपा के जो हैं जगत सिंह, जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और इस समय वो जिला प्रमुख हैं भाजपा भरतपुर से। जगत सिंह की ये चल रही थी क्योंकि जगत सिंह पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के पुत्र भी हैं। जगत सिंह की काफ़ी समय से ये कयास चल रहे थे, जगत सिंह भरतपुर सिटी से लड़ेंगे या फिर नदवई से लड़ेंगे या फिर कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि 2013 से 18 तक वो कामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। लेकिन 2018 में फिर वो चुनाव खुद नहीं लड़े थे। वो क्या वजह रही थी वो तो जगत सिंह जाने, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जगत सिंह चुनाव इसलिए नहीं लड़े थे क्योंकि अगर वो लड़ते तो शायद उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन अब ये सारी जो अटकलें हैं उस पर विराम उस समय लग जाता है जब जगत सिंह कुछ दिन पहले कामा विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जाते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं और वहाँ से जो कांग्रेस की विधायक हैं जायदा खान, जो कि राज्य मंत्री भी हैं, उनको ऐलान कर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ चुनाव लड़ने आपके सामने और देखेंगे दंगल में कौन जीतेगा। तो इसी तरह से जो भरतपुर की या पूर्वी राजस्थान के करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, जो भी राजस्थान में जहां विधानसभा सीटें हैं, वहां पर प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। अभी तक कुछ प्रत्याशी ऐसे भी देखे जा सकते हैं जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं किस विधानसभा सीट से जीत सकता हूं या फिर मुझे कहां से कौन सी पार्टी टिकट दे सकती है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं या पूर्व में विधायक रह चुके हैं या फिर नया टिकट लेना चाहते हैं, वो भी मशक्क़त में लगे हुए हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है। और जिन लोगों को, जिनको चुनाव लड़ना ही है, उनको बीजेपी कांग्रेस नहीं देती है, तो फिर उनके लिए ऑप्शन बचता है पूर्वी राजस्थान में खासकर बीएसपी का। उधर हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी इसी तरह से लगता है कि चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है अपने प्रत्याशियों के लिए। कहाँ किस सीट से प्रत्याशी किसको खड़ा किया जाए, सारी समीकरण देखते हुए वो भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि दिवाली मनते ही अब पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। दोनों पार्टियाँ तैयारियाँ शुरू कर चुके हैं। खासकर जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, मैदान में उतरना है, विधायक बनना है, हारना जीतना उस समय एक अलग बात होगी, लेकिन तैयारियां शुरू कर चुके हैं। अब दूसरी तरफ काफ़ी समय पहले ये भी देखा जा चुका था कि बीजेपी में अंतर्कलह चल रही थी, लेकिन अमित शाह ने दिल्ली बुला करके सारे नेताओं को वार्निंग दे दी, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पार्टी के लिए काम करिए, अपना शक्ति प्रदर्शन ना दिखाएं। तो उस वार्निंग का असर कितना होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के जो हालात रहे हैं वह पूरे प्रदेश की जनता के सामने रहे हैं। किस तरह से अटकलें रहीं, किस तरह से सियासत रही, किस तरह से आपस में गुटबाजी रही, यहाँ तक कि इस्तीफे देने तक की नौबत इनके बीच में आ गई। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करते ही जो अटकलें लग रही हैं कि राजनीतिक नियुक्तियाँ की जाएंगी। खासकर ये भी देखिए, ज़्यादा समय नहीं है विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकारिणी गठित नहीं हो सकी हैं अभी तक। ना जिलाध्यक्ष बन सके हैं, ना उनकी कार्यकारिणी बन चुकी है। तो कांग्रेस को लगता है अब खड़गे के पदभार ग्रहण करते ही
जो कार्यकारिणियाँ जलाध्यक्षों की जो नियुक्ति होनी है वो राजस्थान में शायद बहुत जल्दी होगी। सीएम का फैसला भी बहुत जल्दी होना है जैसा लोग बता रहे हैं। खासकर विधानसभा चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं है। विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में किया लड़ा जाएगा कांग्रेस की तरफ से, वो भी तय होना है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का क्या चेंज होगा वह भी तय होना है। तो तमाम दिवाली के निकलते ही तमाम जो प्रक्रिया हैं, गतिविधियां हैं, परिवर्तन हैं दोनों ही पार्टियों में, वो शायद देखने को मिलेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि लोग दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता और लड़ने वाले चुनाव प्रत्याशी अब मैदान में आ चुके हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के लिए। जातिगत, धार्मिक, तमाम तरह के समीकरणों का गुणनफल करते हुए, पूरा गणित बैठाते हुए किस पार्टी से टिकट मिल सकती है उस सभी की मशक्क़त में लगे हुए हैं। लेकिन 2023 में जो चुनाव होने विधानसभा के, उसमें पूरे राजस्थान को कौन सी पार्टी फतेह करती है, बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है, या फिर हनुमान बेनीवाल का कितना हस्तक्षेप रहता है, या बीएसपी के जिस तरह से 5 और 6 हर बार चुनाव जीत करके आते हैं उनका कितना दखलंदाजी होती है, क्या कौन सी पार्टी जो भी सत्ता में आती है उसको पूर्ण बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है, जो हालात कांग्रेस के आज हैं क्या वो बरकरार रहेंगे या उसमें परिवर्तन होना है, बीजेपी जितनी सीट लाई थी उसमें कितना इजाफा होना है या फिर घाटा होना है, सत्ता में किसको आना है, ये सभी राजस्थान की सर्वोपरि जनता तय करेगी आगामी विधानसभा चुनाव में। लेकिन फ़िलहाल इतना कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव के मैदान में कूद चुकी हैं।